राजेंद्र की जुबानी कविताएं सुहानी। तो इस प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि राजेंद्र दीक्षित की 1 जून 2017 को ब्रेकअप से वेकअप तक और 1 जून 2019 को दिल परिंदा किताबें प्रकाशित हुई हैं। राजेंद्र दीक्षित ने अब तक 6 किताबें लिखी हैं साथियों, और अभी हाल में निरपेक्ष या सापेक्ष नाम से एक रोचक किताब भी लिखी है आपने। आज बात दिल परिंदा की। दिल परिंदा उन्मुक्त भाव की कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें राजेंद्र दीक्षित के साथ शिखा शर्मा साथी लेखिका हैं, जिन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी किया है और उन्होंने विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। दिल परिंदा में सभी भाव की कविताएं हैं, तो सामाजिक पहलू को छूती हुई बेटी और माँ के मन को छू लेने के भाव हैं। साथ ही परिंदों से उन्मुक्त अभिलाषाओं को भी शामिल किया गया है। आइए आनंद लें। दोस्तों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं दिल परिंदा मेरी एक किताब है, उसकी कविताएं आपको सुनाऊंगा। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ इस किताब की जो लेखिका हैं, साथी लेखिका शिखा शर्मा, वह भी इस कार्यक्रम में आपको कुछ कविताएं सुनाएंगी। उनकी कविताओं को भी आप भरपूर आनंद दीजिएगा। आज की इस काव्य यात्रा को मैं अपनी एक कविता मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ इस शीर्षक की कविता से शुरू करता हूँ। और यह कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो मेरा मनोभाव है वो यह बताने का प्रयास था कि जो हम उपेक्षाओं और अपेक्षाओं के चक्कर में फंस जाते हैं जीवन में, उससे मुक्ति कैसे पाएं, उसकी सोच को रखते हुए मैंने यह कविता लिखी थी। तो उसी मनोभाव को आप सुनिएगा। मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, मैंने अपेक्षाओं के लिए जीना बंद कर दिया, मैंने उपेक्षाओं के लिए भी जीना बंद कर दिया, मैंने अपेक्षाओं के लिए जीना बंद कर दिया, मैंने उपेक्षाओं के लिए भी जीना बंद कर दिया। मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, कोई क्या सोचेगा इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपेक्षाओं के लिए जीना बंद कर दिया, मैंने उपेक्षाओं के लिए भी जीना बंद कर दिया। मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, अब इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोचेगा, पहले पड़ता था अब सोचना बंद कर दिया। मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ। दूसरा अंतरा सुनिएगा। नदी के गहरे पानी में बदन को डुबा डुबा कर नहलाता हूँ, नदी के गहरे पानी में बदन को डुबा डुबा कर नहलाता हूँ, आत्मा भीगी है या नहीं पता नहीं। नदी के गहरे पानी में बदन को डुबा डुबा कर नहलाता हूँ, आत्मा भीगी है या नहीं पता नहीं। गमों को आंसुओं में बहा कर भुला दिया, अब लोगों की बातों को दिल पर लगाकर रोना बंद कर दिया। मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ। कितने कदम दूसरों से आगे निकल गया, कितने कदम दूसरों से पीछे रह गया, कितने कदम दूसरों से आगे निकल गया, कितने कदम दूसरों से पीछे रह गया। इस दौड़ से अब हटकर जी रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ। ना बीते कल की फिक्र, ना आने वाले कल की चिंता, बस आज मैं जी रहा हूँ। अब लोगों की उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़ना उतरना बंद कर दिया है, अब लोगों के उम्मीदों के पहाड़ पर चढ़ना उतरना बंद कर दिया है। क्यों व्यर्थ में जीवन के बोझ को ढोना। इस कविता का आखिरी बंद है। क्यों व्यर्थ में जीवन के बोझ को ढोना, जब वजन हल्का होता है हंसने से, तो व्यर्थ में क्यों रोना। क्यों व्यर्थ में जीवन के बोझ को ढोना, जब वजन हल्का होता है हंसने से, तो क्यों व्यर्थ में रोना।
मुझे इश्क हो गया है अपने नाम से, मुझे इश्क हो गया है अपने नाम से, तेरे नाम को याद करना अब बंद कर दिया है। मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा जी रहा हूँ। एक और कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिसका शीर्षक मैंने रखा था होठों पर ठहरी हुई बातें। एक यह छोटी सी कविता है। होठों पर ठहरी हुई जो बातें हैं उनको कहने से डर लगता है, होठों पर ठहरी हुई जो बातें हैं उनको कहने से डर लगता है। रूह में तू बस गया है ऐसे, तेरे बिना जीना मुश्किल लगता है। होठों पर ठहरी हुई जो बातें हैं उनको कहने से डर लगता है। रूह में तू बस गया है ऐसे, तेरे बिना जीना मुश्किल लगता है। भीड़ भरे जीवन के इस मेले में खो ना दूं तुझे कहीं, भीड़ भरे जीवन के इस मेले में खो ना दूं तुझे कहीं। तेरा हाथ थाम कर यूं ही तुझे संभालने का मन करता है। होठों पर ठहरी हुई जो बातें हैं उनको कहने से डर लगता है। इस कविता का आखिरी हिस्सा, जो किसी से कहा ना जाए तुझसे कहने का मन करता है, जो किसी से कहा ना जाए तुझसे कहने का मन करता है। पलकों में छुपी कुछ बूंदें तेरे कांधे पर सिर रख कर रोने का मन करता है। पलकों में छुपी कुछ बूंदें तेरे कांधे पर सिर रख कर रोने का मन करता है। होठों पर ठहरी हुई बातें उनको कहने से अब डर लगता है। आइए इस काव्य यात्रा में अब शिखा शर्मा को आमंत्रित करते हैं। इनकी कविताएं आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो शिखा शर्मा अब आपको इस काव्य यात्रा में आगे लेकर जाएंगी। आइए सुनते हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखा शर्मा। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल में एक छोटे से वायरस ने हम सब की ज़िंदगियों में बहुत ही उथल पुथल मचा रखी है। बहुत कुछ नुकसान दिया है इसने, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ें दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वायरस एक सीख दे रहा है हम सबको, जिसे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए। इसी सीख को मैंने अपनी कुछ पंक्तियों में करबद्ध किया है और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी और आपका ध्यान चाहूँगी। तो सुनिए। ओ वायरस, खुश तो बहुत होगे तुम, ओ वायरस, खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ, यही तो चाहते थे तुम, या शायद तुम्हारी मंशा कुछ और थी। तुम तो फरिश्ते निकले। ओ वायरस, आज खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ, यही चाहते थे तुम, या शायद तुम्हारी मंशा कुछ और थी। तुम तो फरिश्ते निकले। हाँ, तुम वायरस नहीं हो, तुम कोई अदृश्य ताकत हो जिसने जुदा हुए परिवार के लोगों को एक साथ बैठने को मजबूर कर दिया। इंसान ही नहीं, तुमने सारी दुनिया को एक झटके में सबक सिखा दिया कि दूसरों को गिरा के ऊंचा उड़ोगे तो एक दिन खुद पंख विहीन हो जाओगे। कुदरत को अगर छलोगे तो उसके कहर से न बच पाओगे। ओ वायरस, तुम कोई इंसान हो या कुदरत का कोई पैगाम हो, तुमने उस इंसान को आईना दिखा दिया जिसने प्रकृति से कितना खिलवाड़ किया। इसने पशुओं को तंग किया, उनके जंगलों को उजाड़ दिया। पक्षियों के रहने के लिए भी इसने उनके घोंसले नहीं छोड़े। ये मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, इंसानों के लिए बोल रही हूँ कि तुमने उस इंसान को आईना दिखा दिया जिसने प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ किया। इंसान ने पशुओं को तंग किया, उनके जंगलों को उजाड़ दिया। पक्षियों के रहने के लिए भी इसने उनके घोंसले तक नहीं छोड़े। कितने हरे भरे पेड़ काटे अपने महलों को सजाने को, कितने बेजुबान पक्षियों के दिल तोड़े, अपनी खुदगर्जी की खातिर उनको पिंजड़े में कैद किया। अब बारी उनकी आई है, अब बारी इंसान की आई है, और ऐसी नौबत आई है कि कुदरत के कहर ने उसको भी अपने ही घरों में बंद किया। ओ वायरस, तुमने सिखा दिया, ओ वायरस, तुमने सिखा दिया कि
कि न कुदरत साथ निभाएगी न दौलत काम आएगी। जो ना रहोगे नियमित और संयमित और करोगे कुदरत से छेड़खानी तो कुछ भी काम ना आएगा, और अंत समय जब आएगा तो चार कंधे भी न जुटा पाएगा। ओ इंसान अभी भी सुधर जा तू, ये अंत नहीं एक अवसर है। ओ इंसान अभी भी सुधर जा तू, ये अंत नहीं एक अवसर है। अब भी है वक्त बदलने का, अब भी है वक्त सुधरने का। ये वायरस तुमको सिखा रहा सदियों पुरानी सनातन परंपरा। ये वायरस तुमको सिखा रहा सदियों पुरानी सनातन परंपरा। जिसने हमको गौरवान्वित किया उसको हमको अपनाना होगा। अंदर के शैतान को मिटाना होगा, अपने अंतः को जगाना होगा, अपने अंतः को जगाना होगा। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके चारों तरफ ये जो हरी भरी धरती, नीला आसमान, नदियाँ, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, पशु पक्षी, जानवर, हम इंसान, ये सब जो रचनाएं हैं, ये उस रचनाकार ने कितने ही अद्भुत तरीके से बनाई है। कितनी अद्वितीयता, कितनी अनोखापन इन रचनाओं में है। मैं अपनी इन कुछ पंक्तियों के द्वारा उस अद्भुत रचनाकार, उस अद्भुत कलाकार को अपनी पंक्तियां समर्पित करना चाह रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। ये कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है, किसने रचा ये अद्भुत अनोखा संसार है। ये कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है किस कवि की कल्पना, किसने किया साकार है किस कवि की कल्पना, किसने किया साकार है। किसने रचा ये अद्भुत अनोखा संसार है। ये कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला आसमां, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला आसमां, पर्वतों की चोटियों से बहती हुई नदियां। चारों दिशाओं में किसने सुगंधित रंग भरे अपार हैं। ये कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है। एक तरफ सूरज की लालिमा, एक तरफ रात का अंधकार है। एक तरफ सूरज की लालिमा, एक तरफ रात का अंधकार है। हर कण में है जीवन भरा, हर चीज को दिया एक आकार है। ये कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है। लहलहाते पेड़ों पर फूलों का श्रृंगार है। लहलहाते पेड़ों पर फूलों का श्रृंगार है। चहचहाते पक्षियों की मीठी मधुर आवाज है। इस धरा पर अद्भुत जीवों की भरमार है। इस धरा पर अद्भुत जीवों की भरमार है। उसने ही मानव को भी दिया अवतार है। ये कौन कलाकार है, ये कौन कलाकार है। किसने रचा ये अद्भुत अनोखा संसार है। ये कौन कलाकार है। ये अद्भुत कलाकार है, ये अद्भुत कलाकार है। राजेंद्र की जुबानी। कविताएं सुहानी। सुनना ना भूलें हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ रेडियो बिंदास पर। अगर आप भी अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं तो हिस्सा बनिए हमारे प्रायोजित कार्यक्रमों का। आपकी प्रतिभा अब पहुंचेगी देश विदेश तक सिर्फ रेडियो बिंदास के माध्यम से। संपर्क करें 9302911960 पर।